विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत इस बार जो कि 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिन भगवान गणेश के लंबोदर नामक स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसे विघ्ननाशिनी संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी विघ्नों का अंत होता है, सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का साथ में माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, तभी जाकर के यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए पहले सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा, उसके बाद अंत में जानेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और चंद्रोदय का क्या समय होगा, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। अगर आप संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। तब भगवान श्री गणेश जी कहने लगे कि हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी जो कि विघ्न नाशिनी होती है, इसमें लंबोदर नामक गणेश का पूजन करके भोजन के रूप में केवल एक बार गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे, दिन में ना सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवावे, दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काखों में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा जो कि किष्किंधा नगरी में आया और इस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के स्वरूप दे दिया और फिर उसे नगर में घुमाया गया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दशा को देखकर सभी नगरवासी ने उपहास किया। वहाँ की प्रजा कहने लगी कि अरे देखो, यह सही, यह विश्व विजेता रावण है आज जो कि राजकुमार के द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ और लज्जित होकर उषा से लेने लगा। उसका गर्भ चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हो गई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही संभावी हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा कि हे नाना जी,
देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और फिर मेरी यह दुर्गति हो गई है। और दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त सा हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं होगा। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त जी ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करा दूंगा। यदि बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है, इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षसराज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकष्ट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वहां से चले गए और इधर रावण ने व्रत कर अनुष्ठान किया। इस प्रकार से हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुख पूर्वक अपना राज्य करने लगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से सबर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त कर पाएंगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी की बात को मानकर युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक पौष मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए व्रत वाले दिन इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे भगवान लंबोदर, आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी विघ्न बाधाएं दूर हो तथा हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को धारण करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर, चंद्रोदय का समय होने पर उससे कुछ पहले ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। उसके बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी जातक इस दिन उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय दिन में फलाहार का सेवन करे और इस दिन व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ रखे। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि किस दिन व्रत को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार शाम 4:16 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 12 दिसंबर 2022 दिन सोमवार शाम 6:50 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी। तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का जो व्रत रखा जाता है, इस दिन व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी इस व्रत को रखनी चाहिए। चंद्रोदय समय 11 दिसंबर को जो कि शाम 7:45 और चंद्रास्त जो कि सुबह 9:10 पे। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो चतुर्थी तिथि में समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 11 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है। तो 11 दिसंबर दिन रविवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, क्योंकि 12 दिसंबर को चंद्रोदय रात्रि 8:40 पे है और 12 दिसंबर को चतुर्थी तिथि की समाप्ति
जो कि शाम 6:50 पे है, तो चतुर्थी तिथि पहले ही समाप्त हो जा रहा है। इस कारण से संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा और इस दिन 11 दिसंबर को चंद्रोदय का समय जो कि शाम 7:45 पे है। तो कुछ जगहों पे जो समय का फर्क होता है, इसके अनुसार कम से कम रात्रि 8:30 पर सभी जगहों पर चंद्रोदय हो जाएगा और जहां पर भी चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो पंचांग के अनुसार जो समय है उस समय के अनुसार आप भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद फिर चंद्रमा को चंद्रोदय होने पर अर्घ्य प्रदान कर दे, अगर चंद्रमा दिखाई दे अथवा ना दे। इस दिन चंद्रमा को जो कि दूध में शहद मिला करके या जल से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन करे। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत 11 दिसंबर के दिन योग जो कि ब्रह्मा योग होगा अगले दिन सुबह 5:13 तक। उसके बाद इंद्र योग नक्षत्र जो कि पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 8:36 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र और जो राहु काल का समय होगा संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन, वह समय दोपहर 3:49 से शाम 5:09 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप राहु काल समय के बाद या राहु काल समय होने से पहले ही भगवान का पूजन आदि का चाहे जो भी शुभ कार्य होता है उन कार्यों को आप करें। 11 दिसंबर को सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:33 और सूर्यास्त शाम 5:09। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में भगवान गणेश जी के पूजन के लिए उस जगह को अच्छे से पवित्र करे। वहाँ पे भगवान के लिए एक चौकी लगाए और अपने लिए एक आसन लगाए और चौकी पे जो कि पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान गणेश जी और साथ में माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करे। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करे। भगवान गणेश जी का इस दिन जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करे। भगवान गणेश जी को जो कि दुर्वा दल अति प्रिय है, तो उन्हें दुर्वा दल चढ़ाए और साथ में सिंदूर भगवान गणेश जी को अर्पित करे। भगवान गणेश जी और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो भगवान गणेश जी को रोली के साथ साथ सिंदूर भी अवश्य ही चढ़ाए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद फिर भगवान गणेश जी को नैवेद्य का भोग लगाए। विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय होता है, तो उन्हें मोदक का भोग लगाए या जितने भी प्रकार के दूध से बने हुए मिठाई हो तो भगवान गणेश जी को चढ़ाएं, या जितने भी ऋतु फल हो, केला, सेब जो भी मिल सके वह भगवान गणेश जी को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। भगवान गणेश जी को जो कि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, भोग लगाते वक्त भी उसमें तुलसी दल नहीं डालनी चाहिए। भगवान गणेश जी को खासकर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश के पूजन में तुलसी का निषेध माना गया है, इसलिए तुलसी दल प्रसाद का भोग लगाने में ना डाले, उसके जगह पे दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करें। अंत में फिर मुख शुद्धि के लिए भगवान गणेश को पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से माता दुर्गा, माता अंबिका का पूजन करें। माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता अंबिका, माता दुर्गा को अर्पित करें।
स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को रोली अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करें, यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे और फिर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य में जो कि जल से आप अर्घ्य प्रदान करें या दूध में थोड़ा सा शहद डाल करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत वाले दिन जब भी आप व्रत रखते हैं तो इस दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। शुद्ध सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपना कृपा बरसाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।